नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99। मेरे साथ आज राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और नई नीतियों पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी और निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 सलमान पब्लिक स्कूल का है, जहां फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्ष से स्कूल ने करीब 57% तक फीस बढ़ा दी है, जिससे अभिभावक आर्थिक दबाव में आ गए हैं। हमने जो पिछले से बात की 57% एक साथ काफी ज्यादा फीस बढ़ाना सही रहेगा और हमको इस तरह से नहीं बढ़ानी चाहिए। उन्होंने बोला कि हमारी फीस कई सालों तक बढ़ी नहीं, लेकिन उसका कारण ये था कि ऑलरेडी बैंक के पास इतना ज्यादा सरप्लस था कि ये 6-7 सालों तक इनको बढ़ाने की जरूरत नहीं लगी। और डीओई के बाद जितनी बार फाइल ऑलरेडी बहुत सारा फंड है और कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी इनके फंड के अंदर, जो इनको बोला गया कि आप पेमेंट करिए, उसके बाद आप आएंगे तो हम करेंगे। हम लोगों ने कोई और ऑप्शन ना देखते हुए हम लोग की डीओई के पास प्रॉपर नोटिस भी छूट लिया, इन्हें टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी दी कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं या पहले स्टूडेंट को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने स्थिति की नहीं सुनी। उसके बाद फिर हमें और कुछ समझ में आया तो फिर हम लोग कोर्ट भी गए। उसके अंदर आज की डेट में जो फीस वाला मैटर है लंबित है। अब हम भी चाहते हैं, हमने कोर्ट के अंदर भी लिख कर दिया हुआ है कि कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा हम उसको अवॉइड करेंगे, लेकिन ये नहीं मानकर राजी है। आज मेरे बच्चे का रिजल्ट था, लेकिन इन्होंने मुझे रिजल्ट देने से मना कर दिया। मेरा बच्चा 6th क्लास में है, पहले कुछ क्लासेस का रिजल्ट था 24 तारीख को अनाउंस किया था और उन्होंने 25 तारीख तक सबके उनके नाम काट दिए। इन्फॉर्मेशन दिया नहीं मिले। अभी हम जब अंदर पीटीएम चल रही है, साथ में रिजल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जब हम टीचर के पास गए तो मैंने बोला सर आपका रिजल्ट मेरे पास आप अकाउंट में मिले, पहले आप यूज किया आपको रिजल्ट देंगे वरना नहीं बोला। तो जो पेरेंट्स नॉमिनेटेड होते हैं और जो है का प्रिंसिपल हुआ मेरा ये इंटरनल मैटर है। ये जो होता है, जो उनके बीच में क्या होता है वो फैसलेट नहीं होता है, होता है उसमें क्या होता है, कौन क्या बोलता है। बट बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है, मैंने एक मीटिंग भी किया था लास्ट ईयर और जैसे कि हमारा क्लियर हो चुका है कंटिन्यू पढ़ा बहुत ही बढ़ना था। उन्होंने कहा कि 80% तक हमारा इसलिए वो रुकते हैं। बट अभी भी आगे भी बढ़ेगा। ऐसा है जो नाम काटा गया रिजल्ट, अभी जो कुछ 15 बच्चे हैं उनका ऑलरेडी नोटिस कर दिया उनको एंड बाकी अभी जो हमारा है हो सकता है आज शाम को या कल आ जाए। अगर हमारे बच्चे के नाम काट दिए गए हैं बढ़ा दी है विदाउट डीओई अप्रूवल, पे कर रहे हैं उसके बिना हमारे बच्चे के नाम को नहीं काट सकते। हम चला नहीं पाएंगे विदाउट डीओई। 2015 अचानक से बढ़ा जाना हमारे लिए बड़ा बर्डन। पहले कितनी थी और अब कितनी है? 5.5 के आसपास थी, वो 8.5 के आसपास थी। क्या फीस बढ़ोतरी के दौरान इन्होंने कोई कमेटी का गठन या कुछ हमारी तो सर वो तो डीओई की मंजूरी नहीं है, डीओई के ऊपर नहीं है। आपने बात की, हमने बात की है, वो कहते हैं कि इस बारे में मोहित नाम है मेरा। बोलिए, जो आज स्कूल में बच्चों का रिजल्ट नहीं दिए गए, इससे क्या जाना चाहता? सर रिजल्ट मेरे बेटे का परसों रोक दिया था इन्होंने, 2nd क्लास में है मेरा बेटा। तो हमें जो नोटिस दे दिया इन्होंने कि भाई 31 मार्च तक अगर आप बड़ी फीस नहीं देते तो आपके बच्चे का नाम हमने 31 तारीख से मान लीजिएगा आपके बच्चे का नाम कट गया। तो इस टाइप ऑफ नोटिस हमारे पास है और हम बड़ी फीस तब तक नहीं देंगे जब तक हमारे पास अप्रूवल नहीं आया। और डीओई कहता है कि इनके पास अप्रूवल है नहीं और हम अंडर रिव्यूड है इनकी फीस। जो पेरेंट बड़ी फीस नहीं दे रहे आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो दे रहा अपनी मर्जी से देता रहे, बट हम नहीं देंगे। डीडी लैंड पर स्कूल है, अप्रूवल की प्रायर रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं देता वो तो डीओई जाने और स्कूल जाने, बट हम उसके लिए हुइलेट नहीं है।
तो आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? सर ड्यू इनकी फीस रिव्यू करें, और जब तक रिव्यू नहीं होती तो हमारे साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, विद होल्डिंग, स्ट्राइकिंग ऑफ, ये सब नाटकबाजी ना हो। और बच्चा ह्यूमिलेट नहीं होना चाहिए किसी से, शिक्षा पहले। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विष्णु दत्त है। अच्छा, और मेरे यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक 12वीं क्लास में लड़की पढ़ती है और एक लड़की पढ़ती है 5वीं क्लास में। सरकार का तो ये अभियान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ सब उल्टा ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कहने कसनी और करनी बहुत सारे सरकार की। सरकार इन साइडों के खिलाफ कुछ नहीं करती। मैं तो कह रहा हूँ ये तो सरकार में जो नेता लोग हैं उन्हीं के स्कूल ही है। तो 57% फीस एकदम बढ़ाने का क्या सुख है? मेरी बेटी की फीस 11,600 कर दी गई है। क्या ये 11,600 में फीस वाजिब है? क्या बिल्कुल वाजिब नहीं है। ठीक है, कैसे पढ़ाएंगे बेटियों को? क्या तो हमें उनको घर पर बैठाना पड़ेगा? 9 मार्च से उसका नाम काट रखा है और 9 मार्च से पढ़ाई भी चल रही है स्कूल में। बेटी मेरी पढ़ नहीं पा रही है। ठीक है, क्या ये जवाब देंगे इतना जो उसका नुकसान हुआ है? इतने सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रखे हैं इन्होंने फीस के 11,600 बना रखी है। उनका जो एनुअल फीस और विदिता रेड्डी मैडम जाने क्या क्या 86 रुपए लैब चार्ज, लैब एक दिन चल रही है बस, लेकिन फीस हर महीने दो। कोई एक्शन नहीं हुआ। स्मार्ट क्लास एक दिन चलती है लेकिन फीस हर महीने दो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने लूट मचा रखी है और सरकार चुप बैठी है, कुछ नहीं कर रही सरकार। इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें हमारी बिल्कुल इस सरकार से रही नहीं, कुछ उम्मीद है नहीं है। इतने दिन से लोग पेरेंट्स परेशान है, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।